इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तबलीगी जमात के इन लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। अब एक बहुत ही अच्छी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो अपील की जा रही है कि तबलीगी जमात के लोग भी इस अच्छे काम में, नेक काम में साथ दें, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तबलीगी जमात के ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और अब अपने प्लाज्मा से, अपने प्लाज्मा को डोनेट करते हुए ये उन लोगों की जान बचाएंगे जो इस गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, इतनी खूबसूरत तस्वीर आज देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए। आपने देखा कि कैसे ये लोग सबसे पहले एक कम्युनिटी को पहले दुश्मन बनाते हैं, दहशतगर्द बताते हैं, अपना दुश्मन बताते हैं और फिर जब इनकी पोल खुलने लगती है, जब इनकी इज्जतों पर आ बनती है, तब फिर ये तारीफ के पुल बांधने लगे, मुसलमानों को हीरो बताने लगे। हालांकि हैं ही असल में मुसलमान हीरो। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि ये वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जाती, सवाल किए जाते, लेकिन मीडिया ने उन सवालों पर पर्दा डालने के लिए तबलीग को सहारा बना लिया कि ये रोग किसी को भी हो सकता है। कर्नाटक के अमीर शरीयत अनाज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको अखबार की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मुसलमान बेसहारों को सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा गैरों ने अपने घरों से काम वालों को निकाल दिया, कारीगरों को निकाल दिया, तो मस्जिदों ने उनको सहारा दिया है। जो मस्जिदें लॉकडाउन में बंद थी, बेसहारों के सहारे के लिए मस्जिद के दरवाजों को खोला गया। पुलिस के डंडे खाकर मुसाफिरों को हमने अंडे खिलाए हैं। जब सारे देश के लोग तालियां बजा रहे थे, दिए जला रहे थे, पटाखे जला रहे थे, तो हमारे मुसलमान नौजवान गरीबों की मदद कर रहे थे, खाने बांट रहे थे, पानी की बोतलें दे रहे थे, प्यासों की प्यास बुझा रहे थे, भूखों की भूख मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों ने मौके पर ऐसा चौका लगाया कि दुश्मनों के झटके छुड़ गए। मुसलमानों को बंद करने वालों की जबानें बंद हो गई, उनकी जबानों पर ताला लग गया। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये कोरोना फैलाने वाले हैं, वो मजबूर हो गए ये कहने पर कि ये कोरोना के खिलाफ लड़ नहीं रहे, बल्कि लड़ने वालों का साथ भी दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। हम इन दुश्मनों का सहारा नहीं चाहते, हम गद्दारों का सहारा नहीं चाहते। हम इनको बतलाना चाहते हैं कि इंसानियत मुसलमानों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। Two brothers from the Kolar district in Karnataka, Tazamul Pasha and Muzmil Pasha, have sold their land for 25 lakh rupees and spent the entire amount to purchase food grains and other items for the needy amid the lockdown.
Left as orphans when they were children, the brothers had relocated to Kolar with their grandmother. इन दो भाइयों ने अपने घरों को बेचकर गरीबों की मदद की है, बेसहारों को सहारा दिया है। ಆಗ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರ ತಬ್ಲಿ ಇವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು। लॉकडाउन में जो सुपरमैन बनकर आया वो मुसलमान बनकर आया है। अल्लाह ताला धोखा देने से और धोखा खाने से पूरी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुसलमानों को हमेशा सरखुरो रखे, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है, ऐसी ही जिंदगी हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए।